खाने नहीं जलाना है, जमीन, मित्रकीट व पर्यावरण को बचाना है। वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं इसराना की पुरानी अनाज मंडी में, जहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पानीपत द्वारा आयोजित फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत खंड स्तरीय जागरूक अभियान में मुख्य अतिथि कृषि विभाग के एसडीओ डॉक्टर देवेंद्र कुहाड़ ने कार्यक्रम में आए किसानों को जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजना के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शमशेर सिंह मलिक, वीएओ कृषि विभाग इसराना, सोमपाल मलिक, सहायक तकनीक प्रबंधन इसराना ने किया। किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई नई योजनाएं जरूर सुने। कृषि विभाग के एसडीओ डॉक्टर देवेंद्र कुहाड़ ने किसानों के लिए क्या खुशखबरी दी, जानिए। जो फसल अवशेष नहीं जलाएगा, सरकार की तरफ से 1 किले पे 1000 रुपये देंगे। 1 किले पे कितने करना के है? 80 किलोमीटर तक में आ गया, 20 किलोमीटर आपने चलना है। पंजीकरण कर दिया मेरे विभाग ने, दिन रात मेहनत करते हैं। अब सिर्फ आपने क्या करना है, जिस भी खेत में आपका धान है, चाहे वो कंबाइन तक कच्चा है या हाथ तक कच्चा है, उसका फोटो लेना है। ये लेना है, फोटो लेकर और अपने पोर्टल खोलोगे ना, जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसमें लिखा होगा फसल अवशेष प्रबंधन। उस पर वो फोटो डालना हाथ में, चाहे रो तक लावाओ हो या कंबाइन तक कटवाओ हो या हाथ तक कटवाओ हो। इसका मतलब आपने उस खेत में आग नहीं लगाई। उसके बाद आपका काम खत्म। 1,82,000 किले है पानीपत में जिनमें धान लाग रहे हैं, और उसमें अगर पैसे फड़ाऊं तो 18 करोड़ 20 लाख रुपए बटने चाहिए। पिछली बारी कुल 62 करोड़ रुपए बटे थे कि पंजीकरण नहीं था। इस बारी पंजीकरण पूरा हो गया है, आपका हक है और आपने ये पैसे लेने। मेरा निवेदन है, जितने किले ला रहे हो, दूसरी जिसका मुख्य उद्देश्य शुरू में रहेगा छोटे किसानों को सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। पहला शुरू में ही 5 किले तय है, उसके बाद सरकार ने लिमिट बढ़ा दी, जिसके बाद जितनी जमीन है सभी आना। अब उसमें उसके लाभार्थी कौन कौन है, ध्यान से सुनना। पति पत्नी और उस 18 साल से कम का बच्चा। मैं हूं, मेरी घरवाली के नाम भी जमीन है मायके में, तो दोनों नहीं ले सकते, एक ले सकता है। और उसके बाद 18 साल से बड़ा बच्चा हो जाएगा जब, वो ले सकता अगर उसके नाम जमीन है तो। उससे पहले कोई हकदार नहीं। दूसरा, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, नौकरी करता हूँ, जैसे मैं नौकरी करूँ तो मेरे को नहीं मिल सकती। पति पत्नी में तो कोई एक आदमी नौकरी करता होगा तो उसको नहीं मिलता। दूसरा, जब ये स्कीम 2019 में लागू हुई तो सबने जमीन तरवा दी जाता है। अब बड़का नहीं मिल जाए, सब तरवाना चाहो भाई मेरे बच्चा नहीं मिल जाएगी। लेकिन उसमें क्या विषय रहा कि जो जमीनें 2019 के बाद उतरी है वो मान्य नहीं है। वो सरकार आगे जब बताओगी भाई इस तक की है, लेकिन किसी के साथ घटना घट जाए, यहाँ कोई डेथ केस है, मान ले मैं मर गया, तो उससे अगले दिन मेरे बेटे के नाम जमीन जाकर वो पेंशन का हकदार। अब समस्या क्या बची हुई है पानीपत में? पूरे ब्लॉक में 8,000 किसान हैं जिन्होंने 2 चीजें नहीं करवाई। एक तो EKYC, और दूसरा इसके साथ साथ लैंड सीडिंग होती है, जमीन का जो हमने चढ़ाई उस टाइम पे उसका सत्यापन करना। EKYC के लिए मेरे विभाग के पास लिस्ट है, सरपंच जी को भी हमने दी है। गांव में CS की जगह तुम फार्म भराया करो या कुछ करते हुए उस पर भी लगवा दी जाएगी। क्या दिक्कत हुई EKYC में? मैंने फार्म भरा था पेंशन का, इसके नाम भी, इसके नाम भी, इसके नाम भी, सबका अपना मोबाइल नंबर चढ़ा। सरकार ने एक मोबाइल में 5 सारा पेंशन होगी। अब OTP एक ही नंबर बताओ है, तो वो 4 आदमी न्यूटे खड़े रह गए जिनके OTP जाता ही। बुजुर्ग आदमी थे, बोले देवेंद्र मेरा नाम भी लिख दे, तू चढ़ा दे। अब दूसरा था लैंड सीडिंग का, जो अभी चौधरी साहब करे थे, मेरा नाम
आधार में देवेंद्र सिंह है, बैंक रिकॉर्ड में देवेंद्र सिंह है, जमीन के रिकॉर्ड में देवेंद्र लिख रखा उन्होंने, तो मिसमैच हो गया। तो उसके बचाव के लिए दो तरीके बहुत बढ़िया है। तो KYC में तो कोई समस्या है नहीं, आप अपना आधार के साथ जो मोबाइल नंबर है वो लिंक करवा दो, है ना। सिर्फ डाक खाने से भला हो सकता है और कहीं से नहीं। पोस्ट ऑफिस को इसलिए जोड़ा गया है, उन दोनों को खाते नहीं थे, ये पैसे उनमें डाले जाए। एक मिनट सुनो, उसका ही बताओ। एक अगला और सुनो, मेरे 5 अकाउंट हैं, खुलवा रखे थे पहले 2-2 3 दिन। मैंने इसे कस्टमर इसमें तो लोन ले लिया वो छोड़ दिया, उसमें तो ले लिया वो छोड़ दिया। सरकार जब पैसे देने लगी तो बैंक वाले गए, बोला कि हमारे डेट अकाउंट बोलते इसको, डेट अकाउंट में पेमेंट नहीं हो रही। सरकार ने क्या करा, वो जो डेट अकाउंट थे उनमें आपकी पेमेंट पुशअप कर दी। मेरी पेंशन के 6,000 रुपये थे, 6,000 मेरे जो जिस खाते में मैं डिफॉल्टर था ना उसमें देने शुरू कर दिए। अब क्या हो, खाता लिया है जी मेरे पीछे आए को नहीं, और भी तेरे खाते हैं, 3 या 4 अकाउंट मिल रहे हैं। तो प्राइमरी वाली अपने चेक कर लो, जितने भी अकाउंट आपके जो दब रहे हो बोरी बारी में दे रहते हो कभी, उसमें भी आ सकते हैं आप। या जब आप पूछोगे तो उससे डिटेल पता लग जाएगी फिलहाल कौन से बैंक में जान लगे। तीसरा जो विषय है 1,000 वाला हो गया, पेंशन वाला हो गया। तीसरा जो ये कार्यक्रम आज कराया गया है ना, आज यहाँ से ये होकर जाना है भाई, आपने कोई भी फसल अवशेष मांग लिया, कल न कोई FIR होगी तो बहुत वक्त हो जाएगा। चलान कटना भी, मैंने एक मीटिंग में सोनीपत भी कह दिया था कि मैं चलान नहीं काटूंगा क्योंकि वो इस काम को कर ही नहीं रहा। क्यों हमें क्यों है, बीड़ी लादा फेंक दिया कोई साल 20-30 किलो हम साल पड़े हैं, लेकिन धान में तो भाई लाए और की लग गया, उसी ना लग, इसमें मत बकाइए मैंने, पक्की बात है ना। या तक कि बैठ के चफचोड़ है। और इस चीज के लिए एक बार आप है ना 1 मिनट खड़े हो गए, एक शपथ जलवानी मैंने, 1 मिनट खड़े हो जाओ सारे बोलियो। मैं आज शपथ लेता हूं कि धान की पराली में आग नहीं लगाऊंगा, ना अन्य किसानों को लगाने दूंगा, एवं कृषि विभाग द्वारा बताई गई तकनीकों का पालन करूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में पूर्ण सहयोग करूंगा एवं अपने गांव को नशा मुक्त करूंगा। धन्यवाद आप सभी का। और इसको पूरा 7, 8, 9 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, इस बार विदेशी भी इसमें भाग लेंगे। तो उसके लिए प्रावधान है कि आप अगर एक बस हम यहाँ से पानीपत से भेजेंगे, आप हमारे विभाग में आप सभी नाम लिखवा दिया जिन जिन के भी है, और उसके बाद यहाँ से आने का जाने का विभाग भी सारा खर्च पहल करेगा ताकि आप नई तकनीक देख सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आज ये आपका प्रोग्राम है फसल अवशेष प्रबंध योजना, इसके बारे में जिला प्रशासन एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा धान की फसल के उपरांत कुछ किसान जो पराली में आग लगाने की कोशिश करते हैं उनको जागरूक करने के लिए खंड स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया है। कृषि विभाग इसके साथ साथ खंड स्तर के साथ साथ ग्राम स्तर पर भी, और इस बार हमने 18 गांव जहां येलो रेड जोन थे वहां स्कूलों में भी जागरूकता के अभियान चलाए। इसके साथ साथ मोबाइल वैन है, स्लोगन है, वॉल पेंटिंग है। कोशिश की जा रही है कि ये जो फसल अवशेष न जलाने का जो अनुरोध है वो हर किसान तक, हर घर तक पहुँचे, ताकि वो ये जन आंदोलन बन सके और किसान इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना करें। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इन सीटू एक्सीटू, मतलब जो खेत में फसल अवशेषों को दबाएगा या गांठ बनाकर बाहर रखेगा, उसके लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये का अनुदान दिया गया है। तो मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि जो किसान आगजनी नहीं करते वो अपने फ़ोटो अपलोड करके 1,000 रुपये प्राप्त करें, क्योंकि ये स्कीम किसानों के लिए है और जो किसान इस तरह का कार्य नहीं करते उन्हें इस तरह का फ़ायदा मिलना चाहिए।